स्वागत है सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। आज एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 8 1 ऑनवर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे 9 to 15, जो कि हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड फंक्शन पे डेरिवेटिव्स है। ठीक है, तो शुरुआत हम लोग डायरेक्ट अपने 9th क्वेश्चन से करते हैं और चीज़ों को समझते हैं कब और कहाँ किस फॉर्मूलों का और किस चीज़ों का ध्यान रखना है हमको। 9th क्वेश्चन की अगर बात करें तो 9th क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल्स टू में साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा 9th क्वेश्चन है। ठीक है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, मैं 3 फॉर्मूले आपको बता रहा हूँ, उन 3 फॉर्मूलों को कब यूज़ करना है उस पर भी हम बात करने वाले हैं। जैसे साइन 2x का फॉर्मूला tan के फॉर्म में हमने पढ़ा है, और cos 2x का फॉर्मूला पढ़ा है tan के फॉर्म में, और tan 2x का फॉर्मूला भी tan के फॉर्म में पढ़ रखा है। साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन में 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स। कॉस 2x का होता है 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स और अपॉन में 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स, और इज इक्वल्स टैन 2x का होता है 2 टैन एक्स अपॉन में 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स। अब ये 3 फॉर्मूले आपके सामने मैंने लिखे, इनका यूज़ कब करना है उस पर बात करते हैं। जैसे ध्यान से देखिए, ब्रैकेट के अंदर में 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये कुछ इसकी इमेज इससे मिलती जुलती नहीं है। 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, वेरिएबल की जगह tan x पुट कर दिया गया है। ठीक है, उसी तरीके से आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर देखने को मिल सकता है। 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर देखने को मिल सकता है। ठीक है, इनवर्स के अंदर में एंगल की जगह पर, लेकिन इनका इस्तेमाल हमको तभी करना है जब जिसकी इमेज बन रही हो। जैसे यहाँ पर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन रहा है, ये साइन 2x का हो, साइन 2x का फॉर्मूला है, तो अंदर में अगर साइन 2x बन रहा है, बाहर साइन इनवर्स है, तभी करेंगे। जैसे यहाँ पर cos 2x का फॉर्मूला है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला बनेगा? cos का बनेगा। बाहर अगर cos इनवर्स है तभी यूज़ करेंगे। उसी तरीके से 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर दिया हुआ है, देख लीजिए थोड़ा सा, अगर 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है और बाहर अगर tan इनवर्स मौजूद है, तभी हम इसका फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके लिए क्या, बाहर कॉस इनवर्स मौजूद होना चाहिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इमेज बनती है, तभी हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। इसके अलावा जैसे क्वेश्चन में आपको इस तरीके से भी डाइवर्ट करेगा, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी दे सकता है। इस जगह पर हम इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इन क्वेश्चंस को करने के लिए मैं एक अलग मेथड बताऊंगा आपको, कैसे आसानी से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। फिलहाल इन क्वेश्चंस को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर साइन इनवर्स है तो ये, कॉस इनवर्स है तो ये, और tan इनवर्स है तो ये, तो हमें डायरेक्ट इन फॉर्मूला का यूज़ करना है। मीन्स x की जगह पर tan थीटा सब्सटीट्यूट करना है। ठीक है, तो इन 3 फॉर्मूलों का ध्यान रखिएगा। फिलहाल आते हैं हम लोग अपने इस क्वेश्चन पे। देखिए, x इज इक्वल्स टू क्या पुट कर रहा हूँ मैं? tan थीटा पुट कर रहा हूँ। पुट करने के बाद y इज इक्वल्स टू क्या बना हमारा? साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये बना। अब 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा किसका होता है? साइन 2 थीटा का होता है। ठीक है, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, और साइन इनवर्स साइन एक्स, जो कि हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, इसका यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ से आएंगे, क्यों? क्योंकि हमको dy बाई डी एक्स निकालना है, ये थीटा का फंक्शन है, x तो निकलेगा नहीं, इसलिए यहाँ से क्या करेंगे? थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? टैन इनवर्स x। तो यहाँ पर पुट करते ही y इज इक्वल्स टू 2 टैन इनवर्स x बना। और अगर अब यहाँ से हम डेरिवेटिव करते हैं इस फंक्शन का, तो dy बाई डी एक्स डायरेक्टली क्या बन जाएगा? 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 कॉन्स्टेंट बाहर, tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 9th का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन हमारा tan का है, देख लेते हैं इसको भी। इन फॉर्मूलों को मैं अभी थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, यहीं पर लिखा है ताकि मैं इनका यूज़ आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस में दिखा सकूँ। बता दिया हूँ, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10th क्वेश्चन है हमारा, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर, 1 माइनस 3x स्क्वायर।
और इंटरवल हमारा -1/√3 से -1/√3 से 1/√3 तक है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। अब इसमें ध्यान से देखिए, डायरेक्ट इसमें एक फॉर्मूला है हमारा tan 3x का, वो उसका यूज़ होना है। tan 3x का फॉर्मूला होता है 3 tan x अपॉन में tan क्यूब x होल अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है, इसका देखिए 3 tan x माइनस tan क्यूब x 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x मीन्स x इज इक्वल्स टू क्या पुट करना है, tan थीटा पुट करना है। tan थीटा पुट करते ही क्या हो गया, अच्छा ये फॉर्मूला मैं तभी यूज़ कर रहा हूँ जब बाहर tan इनवर्स है। जो चीज़ मैंने वहाँ बताई है यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है। अगर कोई और फंक्शन दे दे cos इनवर्स sin इनवर्स, तब आप इस फॉर्मूले का यूज़ कब और कैसे करेंगे, डायरेक्ट आंसर आपका नहीं आएगा जैसे यहाँ पर आया है। ठीक है, उसके लिए हम आगे क्वेश्चंस पे बात करेंगे। ये हमारा बन जाएगा tan इनवर्स और 3 tan x 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये आया। अब y इज इक्वल्स टू में क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, ये फॉर्मूला हमारा है tan 3 थीटा का। ठीक है, tan 3 थीटा, और यहाँ से y इज इक्वल्स टू 3 थीटा आएगा। क्यों, सिंस tan इनवर्स tan x इज इक्वल्स टू, x होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी नंबर 1। ठीक है, उसमें सभी के लिए है, साइन के लिए भी है, tan के लिए भी है, cos के लिए भी है, cosec सबके लिए। y इज इक्वल्स टू 3 थीटा आते ही हम यहाँ से वापस से इससे थीटा लेंगे, तो थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x, मतलब y इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 3 tan इनवर्स x। अब dy बाई डी एक्स यहाँ से कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका डेरिवेटिव हो गया क्वेश्चन नंबर 10th का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन पे। 11th हमारा cos इनवर्स को लेकर के, एक मिनट देखिए, y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स हमारा 0 to 1 है। ठीक है, अब इसको देखिए इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे। अभी cos का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, मतलब x की जगह tan रखना है, सेम इमेज बनेगी, cos का फॉर्मूला बनेगा, बाहर cos इनवर्स है इसलिए डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल्स टू tan थीटा पुट करते ही y इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला बना हमारा, cos 2 थीटा का। y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स cos 2 थीटा और y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। सिंस cos इनवर्स cos x इज इक्वल्स टू x, यहाँ से थीटा फाइंड आउट करेंगे, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x, y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x, और dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों तरफ तो कितना हो जाएगा, 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आंसर्स इसके सारे लगभग मिलते जुलते आते हैं और कई क्वेश्चंस के आंसर आपको सेम भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 12th पे, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन आया वो इम्पॉर्टेंट है, उसको कैसे करेंगे, किसका यूज़ करके, वो चीज़ देखते हैं। ठीक है, 11th के बाद 12th क्वेश्चन। ट्वेल्थ है हमारा साइन इनवर्स को लेकर के। ठीक है, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वापस से हमारा x 0 to 1 दिया हुआ है। ठीक है, साइन इनवर्स में भी ना। ठीक है, अब देखिए ध्यान से,
यहाँ पर 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन अगर x की जगह रखते हैं तो ऐसी इमेज बन रही है, लेकिन जो फॉर्मूला किसका होता है cos 2x का, बाहर साइन इनवर्स है, तो ये जो हम आइडेंटिटी लगा करके इसको डायरेक्ट इसके इक्वल करके डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो वहाँ पर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है कहाँ तक हमको यूज़ करना है, उसके बाद क्या करना है। देखिए ध्यान से, x इज इक्वल्स टू क्या करना है, x इज इक्वल्स टू टेन थीटा, तो सबसे पहले आप पुट करिए x इज इक्वल्स टू टेन थीटा। पुट करने के बाद ये बना हमारा साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। y इज इक्वल्स टू क्या बन गया, साइन इनवर्स कॉस 2 थीटा। अब ध्यान से देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ा है। अब ये बताइए, अगर जैसे यहाँ पर x है तो यहाँ पर x का स्क्वायर है अंडर रूट में, तो यहाँ पर x की जगह कौन है, cos 2 थीटा, मतलब हमें यहाँ पर चेन रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। चेन रूल का इस्तेमाल कैसे करेंगे वो देखिए, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ y होगा और यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स cos 2 थीटा होगा। ये हो नहीं सकता क्योंकि फंक्शन थीटा का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के, तो चेन रूल लगाते ही क्या बनाइए हमारा डी बाई डी थीटा साइन इनवर्स cos 2 थीटा और साथ में डी थीटा बाई डी एक्स, ये बना, ठीक है। अब डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे उस पर भी बात करता हूँ, क्योंकि ये तो डिफरेंशिएट कर लेंगे हम आराम से, बाहर डी वाई बाई डी एक्स बैठा हुआ है, ये हमारा क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करना है इसमें, क्या पहले फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी थीटा साइन इनवर्स एक्स के फॉर्म में अगर इसका करते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ये हुआ। उसके बाद x की जगह पर दूसरा फंक्शन आ गया, इसलिए cos 2 थीटा का फिर से डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का 2 मीन्स यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इतना क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में हमारी बात हो चुकी है, सिंप्लीफाई हम आराम से बाय स्टेप भी बात कर चुके हैं, कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, मैं डायरेक्ट यहाँ पर किया हूँ, ठीक है। और साथ में क्या आ रहा है, डी थीटा बाई डी एक्स। अब हमारे लिए डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए डी थीटा बाई डी एक्स निकालना जरूरी हो गया, ठीक है। अब देखिए डी थीटा बाई डी एक्स जहाँ पे आपने लेट किया था यहाँ से निकालेंगे, कैसे निकालते हैं देखिए, x इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ ऊपर मैंने लेट किया था, टेन थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स x, बस यहीं से निकाल लीजिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब डी थीटा बाई डी एक्स की जगह पर क्या यूज़ करेंगे, ठीक है, इसका यूज़ किया है, और वहाँ से क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का 2 साइन 2 थीटा और अपॉन में देखिए क्या आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा होता है साइन स्क्वायर 2 थीटा, और स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, मीन्स नीचे भी क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा, और इंटू में डी थीटा बाई डी एक्स मीन्स इंटू में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट हुए, माइनस 2 अपॉन 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी आपका एक बहुत आसान और अच्छा तरीका है डी वाई बाई डी एक्स निकालने का ऐसे क्वेश्चंस के लिए जहाँ पर वो फॉर्मूला ना बनता। अगर साइन इनवर्स साइन 2 थीटा होता डायरेक्ट हम 2 थीटा करके इसको निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा हमें चेन रूल का इस्तेमाल करना पड़ा और उससे हम डी वाई बाई डी एक्स तक आसानी से पहुँच पाएँ, ठीक है। और एक तरीका होता है इसका, इस क्वेश्चन को करने का, मैं वो बता रहा हूँ, लेकिन आप उसको ट्राई करिएगा खुद से। देखिए क्वेश्चन में जैसा कि लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू another method, दूसरा मेथड ये है कि अगर साइन इनवर्स में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है, यहीं से इसका तामझाम शुरू करिए इसी क्वेश्चन से। जैसे x इज इक्वल्स टू टेन थीटा होता है तो थीटा क्या लिखते हैं हम लोग, टेन इनवर्स x, तो ये साइन इनवर्स से साइन को इधर लेके आओ, क्या बन जाएगा ये, साइन y इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस
एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप यहाँ पर अगर कर देंगे तो आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत है, चीज़ों को समझना कहाँ पर कैसे सब्सटीट्यूट करके हम यहाँ तक पहुँचेंगे, ये आपके लिए मैं काम दे रहा हूँ। अगर करना चाहें तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। यहाँ पर साइन वाई का चेन रूल के अकॉर्डिंग लगेगा क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और यहाँ पर u बाई वी का फॉर्मूला लगेगा जो क्वोशिएंट रूल होता है। ठीक है, तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, जो मैंने बताया उससे भी आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा, कॉस इनवर्स पे बेस्ड है। इसको मैं रफ कर रहा हूँ पूरा, ठीक है, फॉर्मूला भी नहीं रफ कर रहा हूँ, बाकी रफ कर रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ रहे हैं हम लोग। देखिए 13th क्वेश्चन हमारा, कॉस इनवर्स 2x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए चेंज करके देने लगा ये, ठीक है, क्योंकि 2x वाला किसका फॉर्मूला होता है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन का, और साइन अगर अंदर आ रहा है तो बाहर साइन इनवर्स चाहिए। मतलब यही मेथड हमें फिर से दोहराना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए भी। देखिए क्या करते थे हम लोग, x इज इक्वल्स टू tan थीटा पुट करना, tan थीटा पुट करने के बाद ये हमारा बनता था कॉस इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हमारा बन गया y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, ये हमारा फॉर्मूला किसका है, साइन 2x का है। ठीक है, साइन 2 थीटा लगेगा, एंगल डिफरेंट ही लेंगे वरना दिक्कत आपके लिए हो सकती है, x इज इक्वल्स टू डिफरेंट एंगल से। अब y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा हो गया, हमें निकालना dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, d बाई डी थीटा ऑफ कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा और इनटू में डी थीटा बाई डी एक्स, ये लिखा जाएगा। डी थीटा बाई डी एक्स आप यहाँ से निकालिए, थीटा इज इक्वल्स टू कितना लिखेंगे, tan इनवर्स एक्स, डी थीटा बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका इस्तेमाल अभी हम आगे करने वाले हैं। यहाँ से कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स का होता है -1 अपॉन अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर क्या है साइन, इसलिए क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद साइन 2 थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा, उसके बाद 2 थीटा का कितना होगा 2। ठीक है, और डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए कॉस 2 थीटा इसको कैंसिल करेगा क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा कितना होता है कॉस स्क्वायर 2 थीटा, और रूट से कैंसिल होकर के मतलब ये और ये क्वांटिटी कैंसिल होगी, और जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर हम ध्यान से देखें तो शायद इसके प्रीवियस क्वेश्चन का भी आंसर यही आया था, -2 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका भी यही आया। क्वेश्चन डिफरेंट है लेकिन आंसर सेम। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कौन सा, 13 के बाद 14th क्वेश्चन, साइन इनवर्स। ये थोड़ा आसानी है, इसमें कुछ नहीं था, इसके नेक्स्ट वाले में देखिए। फोर्टीन हमारा साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 14, साइन इनवर्स 2x और इनटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 बाई √2 से -1 अपॉन √2 x 1 अपॉन √2 ये दिया हुआ है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या करेंगे। इसमें आप सपोज डायरेक्ट कर लीजिए x इज इक्वल्स टू साइन थीटा, x इज इक्वल्स टू साइन थीटा करते ही y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और स्क्वायर रूट पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा बन गया y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और इनटू में ये कॉस थीटा बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, मीन्स क्या आ गया कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा
टू थीटा हो जाएगा, डायरेक्टली बाहर आएगा। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू अगर पुट करते हैं तो वाई इज इक्वल्स टू टू, थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर यहाँ से निकालते हैं डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड करके तो कितना हो जाएगा, 2 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा 14th, ये आसानी था, इसमें कुछ था नहीं। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आखिरी क्वेश्चन देखिए 15th। इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर हमारी ख़त्म होगी। ठीक है, y इज इक्वल्स टू में है सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1 0 से √2 1/√2 है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है। इसमें भी आप सीधा x की जगह पर cos 2 थीटा पुट करिए, x की जगह पर सॉरी cos थीटा पुट करते ही क्या बनेगा, y इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1 अपॉन में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, तो 1 अपॉन cos 2 थीटा ऊपर जाकर के क्या बनेगा, सेक इनवर्स सेक 2 थीटा y इज इक्वल्स टू, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 थीटा आ जाएगा, थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x, तो y इज इक्वल्स टू 2 cos इनवर्स x। और डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से क्या लिख देंगे हम लोग, माइनस का 2 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन होता है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर को ख़त्म कर रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 5.4 और 5 के लिए, क्योंकि 5.4 एक्सपोनेंशियल पे और 5.5 लॉगरिथम पे बेस्ड है, तो कॉन्सेप्ट दोनों का एक साथ समझेंगे। ठीक है, लॉगरिथम का और एक्सपोनेंशियल का कुछ लॉगरिथम के फॉर्मूलों के साथ, या आप उसको उसकी प्रॉपर्टीज़ कह लीजिए, देखेंगे उस टाइम पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।